बनारस से अगली कॉलर ज्योति, स्वागत है आपका। हेलो हेलो ज्योति, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, सवाल करिए अपना। हेलो सवाल करिए। जी, मेरे भाई के किडनी में पथरी है 5 mm का। जी, एज क्या है? हेलो ठीक, भाई की उम्र जी? कितनी है भाई की आपके? किडनी में 5 mm का। नहीं, भाई की किडनी की उम्र क्या है? 20। 20 साल। हाँ, ठीक। तो क्या दवा से ठीक हो जाएगा? हाँ, ऑपरेशन कराना? किडनी की बच्चा कितनी भी बड़ी वो हो पथरी, उसका निकलना मुमकिन है। किडनी का ऑपरेशन ठीक नहीं है, नाजुक चीज़ है। एक तो भाई से कहें कि खूब पानी पिया करें, ठीक है। और एक नमक आता है जैतून का नमक, नमक जैतून कहते हैं, रसायन जैतून कहते हैं, या एस्टेक जैतून कहते हैं, जो भी नाम आप लें। ये देखने में नमक जैसा, लेकिन जायके में नमकीन नहीं होता। इसकी 100 ग्राम खरीद लें, चुटकी 2 चुटकी आप लेकर 1 गिलास पानी मिलाएं, एक नींबू निचोड़ दें और दिन में ऐसे 2 बार पिलाया करें। लेकिन जब भी ये पिए तो 2 गिलास और फालतू पानी पिएं। कभी भी पथरी पाउडर बन के निकल जाएगी, और जब दर्द हो तो दर्द की दवा ले सकते हैं। आपके भाई का ठीक होना मुमकिन है। जी। एमपी से अगले कॉलर हैं प्रमोद, स्वागत है प्रमोद जी। चलिए, शायद आपसे संपर्क हमारा टूट गया है, एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा। अगर लाइव कॉल आपकी लग जाती है तो एक बार फिर से आपकी हकीम साहब से बात हो सकती है। बाकी हेल्पलाइन नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो आप लोगों को वही बेहतरीन नुस्खे बताते हैं जो हकीम साहब आप तक पहुँचाते हैं। और साथ ही साथ आप लोग आराम से इत्मीनान से बात कर सकते हैं। दर्शकों, कार्यक्रम में समय कम होता है, बहुत सारे कॉलर्स लाइन में होते हैं, इसलिए आप सभी से अनुरोध और निवेदन है कि टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो 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 जी, शैलेंद्र जी, कहां से बात कर रहे हैं? इंदौर से, राहुल इंदौर। जी, आपका सवाल क्या है? जी, मेरा लड़का 10 साल का है, वो बहुत दुबला पतला है, मतलब पनप नहीं रहा है, थोड़ा बॉडी नहीं बन रही है। 10 साल का बच्चा हेलो। है जी, 10 साल का बच्चा बता रहे हैं आप। और देखिए, उसको मल्टीविटामिन्स दीजिए, और एक नुस्खा मैं बता देता हूँ, वो आप दे सकते हैं। गाजर शुरू हो चुकी है, और गाजर का जूस निकालिए, 1 गाजर का जूस निकालिए, और उसमें आधा ग्राम गोंद मोरिंगा मिलाइए, सफ़ेद वाला। सफ़ेद गोंद मोरिंगा आता है, लाल वाला मत लेना। और उसे आप रोज़ाना 1 बार पिला दिया करिए, आपका बच्चे की सेहत बहुत बेहतर होना मुमकिन है। चलिए, तो आपकी बच्ची की सेहत बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा वो फिट हो जाएंगे। अभी तो 10 साल ही उनकी उम्र है, लेकिन नुस्खे वही अपना लीजिएगा जो अभी हकीम साहब ने आपको बताए हैं। बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, हमें दवाई चाहिए। क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? ओम प्रकाश है, बगरू से बोल रहे हैं हम। जी ओम प्रकाश जी, बताइए। मैडम, ये जो है ना नमक कलौजी, हाँ, और ये गोंद छिया भेज दोगे 100 ग्राम? अच्छा, आपको चाहिए ये? हाँ, ये चाहिए हमको, मतलब। चलिए, अगर आपका कोई रोग संबंधी प्रश्न है तो वो कर लीजिए पहले। वो मैडम गैस बढ़ती है, मतलब ठीक है, सिर में गैस चढ़ जाती है। हाँ, फ़ोन लाइन पर जो लोग बैठे हैं इनका फ़ोन कनेक्ट कर दें, जिसकी इनको ज़रूरत है इनका नंबर लिखें और हेल्पलाइन तक इनको पहुंचा दें, और इनकी सेवा की जाए जो ये कह रहे हैं। आपसे मेरी दरख्वास्त है। तो बिल्कुल ओम प्रकाश जी, या फिर और जितने भी कॉलर्स मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, सबसे कहना चाहूँगी, रोग संबंधी प्रश्न आप लोग लाइव कार्यक्रम में कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेडिसिन रिलेटेड कोई क्वेरी करनी होती है, कोई भी रॉ मटेरियल आप लोगों को मंगवाना होता है, तो उसके लिए आप लोग तुरंत हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग सारी बातें डिटेल में जान सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, क्या नाम है? राजेंद्र प्रकाश। ठीक है, आपका सवाल क्या है?
हमारा सवाल है, माता जी की उम्र है लगभग 85 साल ठीक है। और उनकी रीढ़ की हड्डी में कोई नस दबती है, जिसकी वजह से उनका दर्द नहीं जा रहा। दवाएं बहुत कर डाली लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा। जी हाँ देखिए, ऐसे लोगों के लिए ही जो हर तरह का इलाज कर चुके हैं और नर्व दब जाती है कमर में, जिसकी वजह से कमर में और पैरों में भी दर्द आता है, टांगों में भी आता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि उनको हर समय नहीं होता, उनको चाहिए दो। ऐसे लोगों को के घर में एक तो वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, कुर्सी वाला, ठीक है, और गोंद स्याह आधा ग्राम लें सुबह शाम। ये एक मटेरियल मिलता है, रॉ मटेरियल, जो काले रंग का होता है, ब्राउनिश होता है, जायके में कड़वा होता है। असली मिलना चाहिए, नकली बहुत मिलता है। आधा ग्राम सुबह शाम माता जी को दें, बग़ैर चर्बी के दूध से या पानी से। आपकी माता जी का फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। हाँ जी, क्या नाम है? राजेंद्र प्रकाश। ठीक है प्रकाश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? उन्नाव यूपी। ठीक है, आपका सवाल क्या है? माता जी की रीढ़ की हड्डी में दर्द है, बहुत दवा करा डाला, ठीक नहीं हो रहा। अभी तो फ़ोन आया था इनका। आपकी अभी बात हो चुकी है ना? ये नहीं, कोई और है हकीम साहब। अच्छा देखिए, जिनके भी कमर में दर्द हो, घुटनों के में दर्द हो और वो बालिग हों अगर, या कितनी भी उम्र हो, उसके लिए या तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम नाश्ते और खाने के बाद पानी या बगैर चर्बी के दूध से दे सकते हैं। लगातार दें, 1 महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो कम से कम 3-4 महीने दें, ताकि ये दर्द दोबारा से वापस ना आ सके। जिन लोगों को गोंद स्याह मिल जाता है उनके लिए ये सूचना है कि आधा ग्राम सुबह शाम देने से भी ऐसे रोगियों का ठीक होना मुमकिन है। जी, बिहार से अगले कॉलर हैं मुन्नी देवी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी बताइए, सवाल करिए। सवाल, हमें कमर में दर्द, बहुत बेचैनी दर्द, पूरा सीधा नहीं हो सकते हैं और पूरा मतलब पैर में दोनों दर्द रहता है, घुटना में भी दर्द रहता है, बहुत बेचैन रहते हैं। उम्र क्या है आपकी? उम्र 60 है। मुन्नी बेगम, देखिए आप बहुत काम अब मत किया करिए। जो मेहनत का काम है ना, जैसे पोंछा लगाने का काम हो, तो वो मत करिए। और देखिए, वेस्टर्न टॉयलेट अगर घर में नहीं है तो लगवा लीजिए, यानी एक कुर्सी वाला बाथरूम। तो अगर आप कुर्सी वाले बाथरूम पर अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे तो भी बहुत राहत आपको हो सकती है। और गोंद स्याह नाम का एक काला गोंद आता है, जिसे गोंद स्याह कहते हैं। ये असली मिलना ज़रूरी है। असली मिल गया तो समझ लीजिए दर्द का नाश करता है। पुराने से पुराना दर्द कैसा भी हो, आधा ग्राम सुबह शाम नाश्ते और खाने के पश्चात अगर लिया जाए तो कैसा भी दर्द ठीक होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ मीना जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। जी मीना जी, कहाँ से बात कर रही हैं? झांसी से बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। जी आदाब। हाँ, हमको पूछना, पैरों में टकने में एक्जिमा बीमारी है, काफी 1 साल हो गई है, बहुत दवा कराई, बिल्कुल आराम नहीं हो रहा, खुजली जलन इतनी होती है, पानी निकल आता है, खुजाते हैं, खून निकल आता है, कोई घरेलू उपाय बताइए। हाँ मीना जी, देखिए घरेलू उपाय मैं ज़्यादातर बताता हूँ, और फिर लोगों ने शिकायत की कि खाली घरेलू उपाय बताने लगे, तो कभी कभी दवा भी बता देता हूँ ताकि दोनों की शिकायत दूर हो सके। घरेलू उपाय ये है कि एक तो आपके घर में ये कुर्सी वाला बाथरूम होना चाहिए, नहीं है तो लगवा लीजिए, बगैर दवा के भी ठीक हो सकते हैं, ठीक है। और है तो फिर भी दर्द है तो गोंद स्याह कहते हैं, काला गोंद, ये बहुत मशहूर है, लेकिन नकली भी खूब मिलता है, असली मिल जाए। कड़वा बहुत होता है, गोंद स्याह कहते हैं, लेकिन ब्राउन सा कलर का होता है थोड़ा सा, और
ये अगर असली मिल गया आपको 100 ग्राम भी, तो समझ लीजिए जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, जब तक आपका मर्ज़ ख़त्म नहीं होता। आधा ग्राम खाइए सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद। दूध बगैर चर्बी का या पानी से या जूस से भी ले सकते हैं। तीनों चीज़ों से फ़ायदा करेगा। आप इसे इस्तेमाल करें और मैं दुआ भी करता हूँ आपको फ़ायदा हो जाए। जी, अगले कॉलर हैं मुकेश हमारे साथ। स्वागत है मुकेश जी। मैडम बोलिए। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मुकेश कुमार। ठीक है जी बताइए। सर मेरे हल्के मतलब कि टॉन्सिल की शिकायत रहती है, हल्के हल्के सूजे रहते हैं। अब ये पता नहीं सर, ये एसिड रिफ्लेक्स के कारण आ रहे हैं क्या संक्रमण के कारण से आ रहे हैं सर? यहाँ पर है, यहाँ पर जी मैं दिल्ली में हूँ सर। नहीं, ये टॉन्सिल्स यहाँ पर हैं, आप देख रहे हैं मुझे। यहाँ पर तकलीफ है क्या? ये गले में तकलीफ रहती है, दर्द भी रहता है सर थोड़ा थोड़ा। ठीक है। हाँ दम्बानी जी, देखिए मुकेश भाई, आप ये देखिए कि ये जो टॉन्सिल्स होते हैं ये कीटाणुओं के गति अवरोधक होते हैं। जैसे वो सड़कों पर वो गति अवरोधक बने होते हैं ना, ऐसे होते हैं। जब कीटाणु ज़्यादा हमारे अंदर जाते हैं तो ये उन्हें रोक लेते हैं और ये इम्प्रेस हो जाते हैं, ये सूज जाते हैं, ये इनमें पस पड़ जाती है। तो जिन लोगों को बार बार नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें होती हैं, ये उनका वो है। या जो लोग खट्टा खाते हैं तो खट्टा खाना बंद कर दीजिए। और एक घरेलू नुस्खा बड़ा अच्छा है, 4-5 महीने लें कि उन्नाब, लिसोड़ा, अलसी 100 ग्राम लें और इसमें 30 ग्राम गरम मसालों में जो पीपलें पाई जाती हैं, पीपलें, वो 30 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं और आधा ग्राम 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम गर्म पानी के साथ खाएं। 5 बार गर्म पानी पिएं, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, यूपी से अगले कॉलर हैं कुलदीप सिंह। स्वागत है आपका। हाँ जी बताइए। कुलदीप को ना, जिस कुलदीप को लैटरिन आती है ना, फिर बाद में पानी आता है, तो वो पानी आता है, जलन बहुत होती, चिकनाई जी। एज क्या है उनकी? 22 साल। जी हाँ देखिए, आपके कुल का दीप कुलदीप, और उसके लिए एक घरेलू नुस्खा है। बाज़ार जाएंगे तो पंसारी की दुकान पर मिलती है एक चीज़ जिसे कहते हैं बादाम का गोंद। ये ले लीजिए 100 ग्राम, बस काफ़ी रहेगा आपके लिए, सस्ता ही आता है। इसको ग्राइंडर में पाउडर बना लें और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम पानी में मिलाकर कुलदीप को पिला दिया करिए, आपका बच्चा ठीक होना मुमकिन है। चलिए, तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आप ये नुस्खे अपना लीजिएगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकती हैं। दर्शकों, नुस्खे जो आप लोगों को बताए जाते हैं, जो रॉ मटेरियल आप लोग यहाँ पे सुनते हैं, गौन सिया, गौन मोरिंगा, जैतून का सिरका, एलोवेरा का सिरका या फिर जैतून का नमक, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को नहीं मिल पाती हैं मार्केट में, या फिर आप पहचान नहीं कर पाते हैं कि ये असली है या फिर ये नकली है, तो किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ असली रॉ मटेरियल ही अपने घर पर लेकर आना है, उन्हीं से ही आप लोगों को नुस्खे बनाने हैं। नहीं कहीं पे मिल पाता है तो आप हकीम साहब की कंपनी से भी मंगवा सकते हैं। अतिया हर्ब्स। दर्शकों, अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी इसकी देश भर में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो लाइव आप सभी के साथ उपस्थित हैं। आप लोग लाइव उनसे बात कर सकते हैं। बंबू सिंह जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार, बोलिए। और 30 बरस का उम्र है मेरी पत्नी को। पेट में गैस होता है, कमर में दर्द होता है, पैर में भी दर्द होता है। हाँ देखिए, 30 बरस की एज है तो गोंद सिया ले लें, काला गोंद। गोंद सिया यानी काला गोंद, आधा ग्राम सुबह शाम इन्हें दूध से दें, 1 गिलास दूध से खाने के बाद दिया करें, आपकी सारी तकलीफ़ें ठीक होना मुमकिन है।